बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पेशावर मॉडल स्कूल बॉयज़ 3 ऑनलाइन क्लासेस सोशल स्टडीज़ क्लास 4। My name is Sumbul Zahid and I am the subject teacher of social studies. I hope you people will be fine and in good health. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी ऑनलाइन क्लासेस बाकायदा से अपने टाइम पर ले रहे होंगे और बहुत कुछ अपनी ऑनलाइन क्लासेस से आप सीख रहे होंगे। So here today we are going to start our new lesson, that is about lesson number 9 money, which is taken from the unit number 2 citizenship. आपका जो लेसन नंबर 8 है ये कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका था, उसका रिटर्न वर्क भी हम कर चुके हैं। तो आज हम अपना न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि अबाउट है मनी के, ठीक है, लेसन नंबर 9 विच इज़ अबाउट मनी। सो व्हाट इज़ मनी? मनी किसे कहते हैं? मनी कहते हैं पैसा को, ठीक है, पैसे। मनी मीन पैसे। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, आप चाहें तो अपने पास बुक पर इसका उर्दू मीनिंग नोट कर सकते हैं, राइट। तो जिस तरह पाकिस्तान की करेंसी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की करेंसी जो है दैट इज़ रुपीज़, और जो और कंट्रीज़ में डिफरेंट करेंसी जो है वो इस्तेमाल होती है जैसे डॉलर्स और यूरोस, ठीक है। तो अब हम पहले बात करेंगे मनी की डेफिनेशन के बारे में, मनी कहते किसे हैं, ठीक है। यहाँ पर मीनिंग भी मैंने इसका मेंशन किया है। आप लोगों में से अगर जिसने भी उर्दू मीनिंग नोट नहीं किया तो वो काइंडली इसको नोट कर ली। सो व्हाट इज़ मनी? मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ वाइडली यूज्ड एंड जनरली एक्सेप्टेड। मनी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है, वाइडली यूज़ होती है और जनरली एक्सेप्टेड है, यानी जनरली हर जगह इसको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। अब मनी ऐसी चीज़ है जिसको हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अब ज़ाहिरी सी बात है, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपके पास उस चीज़ को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना ज़रूरी है? आपके पास मनी का होना ज़रूरी है, पैसों का होना ज़रूरी है। अगर कि आपके पास पैसे हैं तो वो आप चीज़ ईज़िली बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, आपको कोई भी चीज़ चाहिए, शॉपकीपर को आप पैसे देते हैं, शॉपकीपर आपसे पैसे ले लेता है, उस मनी को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि मनी जो है जनरली एक्सेप्ट किया जाता है, हर जगह मनी की अपनी पहचान होती है, ठीक है। अब किसी के हाथ में आप पैसे देख लें या किसी के हाथ में 50 रुपीज़ देख लें, 100 देख लें, जितने देख लें, आपको दूर से अंदाज़ा हो जाता है कि ये पैसे हैं, ये मनी है। तो मनी हमारे पास ऐसी चीज़ है जिसको जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। क्यों जनरली एक्सेप्ट किया जाता है? क्योंकि मनी का यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मनी के बग़ैर हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है, हम पैसों के बग़ैर कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। इवन छोटे से छोटा काम भी हम पैसों के बग़ैर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा इसकी पैराग्राफ रीडिंग की तरफ। वी यूज़ मनी इन आवर डेली लाइफ्स. The classroom you are in cost money to build. The electricity and water suppliers charge for their services. अच्छा, क्या बात हो रही है यहाँ पर? आपको मनी की इम्पोर्टेंस बताई जा रही है कि मनी इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो आप इसकी कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है, आप उसको पे कर रहे हैं। यानी क्लासरूम में कॉस्ट का क्या एग्जाम्पल कि अभी आप लोग क्लासरूम में आए हैं, आप कोई सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, आप वो सर्विस ले रहे हैं। वो सर्विस क्या है कि आप एजुकेशन हासिल करें, आप तालीम हासिल करें। तो आप मुफ्त में तालीम हासिल नहीं कर रहे, आप इसको पे कर रहे हैं, आप इसकी कॉस्ट दे रहे हैं, आप इसकी कीमत वसूल कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर टीचर है तो टीचर अगर अपनी सर्विस दे रही है, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उसके बदले में उसको आउटपुट मिल रहा है। उसको क्या मिल रहा है? उसको सैलरी मिल रही है मनी की सूरत में, पैसों की सूरत में। तो इसीलिए पैसे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। अब आगे जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है। जिस तरह आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं घर में तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कितना यूज़ है, ऑल्दो हर चीज़ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। इसी तरह वाटर सप्लाई है, पानी का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो ये दोनों चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं इसको हम पे भी, इसको कॉस्ट भी हम दे रहे हैं,
ठीक है, हम इसकी कीमत भी वसूल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, वाटर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं या कोई भी आप सर्विस यूज़ करें तो आपको उसका बिल देना पड़ता है। ठीक है, बिल देना पड़ता है मनी की सूरत में, पैसों की सूरत में। ठीक है, आप बैंक जाते हैं और आप बिजली का बिल हो या गैस का बिल हो या जो भी बिल हो आप वो जमा करवा देते हैं। किसकी सूरत में? पैसों की सूरत में। ठीक है, इसको हम कहते हैं बिल्स। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की। अब फॉर एग्जांपल कोई घर बना रहा है, कोई बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहा है तो उसके लिए हमें बहुत सारे वर्कर्स चाहिए, लेबरर्स चाहिए। ठीक है, हमें कारपेंटर चाहिए, हमें काफ़ी कुछ चाहिए होता है। तो हमें अगर ये लोग चाहिए तो हम उनको कुछ देंगे तो वो हमारे लिए काम करेंगे ना। अब हम उन्हें क्या देंगे? हम उन्हें मनी प्रोवाइड करेंगे, हम उन्हें पैसे देंगे, तो उसके बदले वो हमारे लिए घर बनाएंगे, हमारा घर डिज़ाइन करेंगे या हमारे घर में कोई कारपेंटर का काम है तो वो करेंगे। ठीक है, तो हर चीज़ में हमारा मनी जो है वो इस्तेमाल होता है, हमारे पैसे जो हैं वो हर चीज़ में इस्तेमाल होते हैं। राइट, अच्छा आगे इसको फर्दर पढ़ते हैं। Your teachers are at work right now earning their salary, food you have at lunchtime and the clothes you are wearing were bought using money। अच्छा, अब यहाँ पर एक और छोटी सी एग्जांपल दी है कि भाई ये जो आपका खाना पीना है ये भी आपके पैसों पर ही बेस्ड करता है। ठीक है, आप खाना पीना अगर आपको मिल रहा है तो ये किस तरह से मिल रहा है? आप उसके लिए अर्निंग कर रहे हैं ना, आप पैसों के लिए, खाने पीने के लिए अर्निंग कर रहे हैं, तो अर्निंग के थ्रू आपको पैसे मिलते हैं, तो वो पैसे आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ज़रूरत की चीज़ों में हमारी खुराक आ गई, हमारी ईटिंग आ गई, खाना पीना आ गया, क्लोथिंग आ गई हमारी, हमें कपड़े चाहिए पहनने के लिए। जैसे आपको कपड़े चाहिए, आप मार्केट जाते हैं, पहले आप कपड़े बाय करते हैं, बाय करते वक्त भी आप पेमेंट करते हैं, पैसे देते हैं, और फिर आप टेलर के पास जाते हैं, टेलर को भी आप पे करते हैं। तो टेलर क्या कर रहा है? टेलर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो आपके कपड़े सी रहा है। ठीक है, आपके लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो वो भी चीज़ें सर्विस में आ गई हैं। ठीक है, अच्छा, तो इन दोनों चीज़ों में हमारे पैसों का इस्तेमाल हो रहा है। राइट, अच्छा आगे पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। We use money or wealth to buy goods and pay for services। कहते हैं हम पैसा जो है वो हम यूज़ करते हैं, कभी हमें सामान चाहिए होता है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, और कभी हमें कोई सर्विस चाहिए होती है, हमें उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है। गुड्स कहते हैं सामान को। ठीक है, गुड्स कहते हैं सामान को। यहाँ पर मेरे पास बोर्ड लिखा हुआ है, आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लें। गुड्स कहते हैं सामान को। ठीक है, तो अगर आप कोई सर्विसेज लेना चाह रहे हैं या आप कोई सामान ख़रीद रहे हैं तो आपको इन चीज़ों में भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, आपको मनी चाहिए होते हैं। ठीक है, पैसों की आपको ज़रूरत पड़ती है। राइट, अच्छा आगे इसको पढ़ते हैं थोड़ा। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल है मार्केट की भी, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे दूँ कि फॉर एग्जांपल आप मार्केट जाते हैं, आपकी ज़रूरत की कुछ चीज़ें नहीं आप ख़रीदने जाते हैं, बाय करने जाते हैं, तो मार्केट तो आप खाली हाथ नहीं जाएंगे ना, आप अपने साथ पैसे लेकर जाएंगे, मनी लेकर जाएंगे। अगर आपको क्लॉथ्स चाहिए, आपको फूड चाहिए या कोई भी चीज़ आपको चाहिए, आप उसको पे करेंगे, पहले आप उसके पैसे देंगे, फिर आपको बदले में वो चीज़ मिलेगी। ठीक है, जैसे मैंने लंच टाइम की एग्जांपल दी, वहाँ के लंच रेडी है, आप घर जाते हैं आपको लंच रेडी मिल जाता है, तो आप ये सोचें कि वो लंच जो रेडी किया आपकी ममा ने, उसको तो पे करना पड़ा, उसको तो पैसे देने पड़े। वो जाहिर सी बात है, वो मार्केट गई होंगी, वो वेजिटेबल्स लेकर आई होंगी या वो मीट आइटम लेकर आई होगी या वो कुछ भी लेकर आई होगी, तो जो वो लेकर आई होगी उसने डेफिनेटली पे किया होगा, पैसे उसने खर्च किए होंगे, तो फिर जाकर हमारी ईटिंग की चीज़ें हमें मिल जाती हैं। ठीक है, इसी तरह क्लॉथ्स की एग्जांपल मैंने दी थी कि अगर आपको कपड़े चाहिए, आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से आप शॉपिंग करते हैं, आप अपने लिए ड्रेसेस लेते हैं, कपड़े लेते हैं, पैसे खर्च करते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ में हमारे मनी का इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं दैट आर ऑन पेज नंबर 66, पेज नंबर 66 पे आपके पास जो फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो ब्लैक पेन के साथ हाईलाइट हुए हैं, जैसे कि मनी है, कॉस्ट है, चार्ज है, अर्निंग है, बॉट है। ये सारे वो मीनिंग्स हैं जो आप अपने पास नोट डाउन कर लें बुक पर। कॉस्ट कहते हैं कीमत को, चार्ज कहते हैं कीमत लगाना, अर्निंग कहते हैं कमाना, बॉट कहते हैं ख़रीदना। तो ये वो सारी चीज़ें हैं
जो आपकी बुक में हैं और ये उनकी उर्दू मीनिंग्स हैं, आप इनको अपने पास नोट डाउन कर लें। ठीक है, इन तमाम उर्दू मीनिंग्स को आप अपने पास नोट डाउन कर लें। आगे चलते हैं हम। वी यूज़ मनी और वेल्थ टू बाई गुड्स एंड पे फॉर द सर्विसेज। हमें मनी चाहिए, हमें सामान खरीदने के लिए मनी चाहिए, हमें सर्विसेज लेने के लिए भी मनी चाहिए। सर्विसेज में आपके पास टीचिंग की जॉब हो गई, जैसे टीचिंग आप करते हैं। ठीक है, टीचिंग अगर आपको कोई सर्विस लेनी है, आपको एजुकेशन हासिल करनी है, तो आप स्कूल आते हैं। स्कूल जब आप आते हैं तो आपको वहाँ पर पढ़ाई करनी होती है और उसके बदले में आपको स्कूल को क्या देना पड़ता है, आपको स्कूल को फ़ीस देनी पड़ती है। ठीक है, तो फीस आपके पास क्या हो गई, आप अपनी वेल्थ दे रहे हैं, आप अपनी कॉस्ट दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर टीचर है, वो पढ़ा रही है, वो आपको सर्विसेज दे रही है, तो उसको बदले में क्या मिल रहा है, उसको बदले में सैलरी मिल रही है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। देन वी हैव इकोनॉमिक्स। Now what is economics? Economics is the word we use for the study of the production, distribution and use of wealth. Economic basically study है हमारी study of the production, distribution and use of wealth. Production मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो है जब वो बनता है, जब उसकी प्रोडक्शन की जाती है, तो उसके बाद वो प्रोडक्ट क्या होता है, वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है, और हमारा और इकोनॉमिक्स किस चीज़ से रिलेट करता है, एंड यूज़ ऑफ वेल्थ, और हमारे पैसे का इस्तेमाल कि हम अपने पैसों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैक्ट्री है, वहाँ पर कोई चॉकलेट बन रही है, उसकी प्रोडक्शन हो रही है, तो जब चॉकलेट की प्रोडक्शन हो जाए तो वो चॉकलेट जो है वो सबके सामने लानी भी तो है ना, तो उसके लिए सबके सामने लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। डिफरेंट शॉप्स में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का काम, डिफरेंट रिटेलर्स की शॉप पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप तक पहुंचती है और आप उसको ख़रीदते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इन चीज़ों से रिलेट करता है और आपके पैसों से रिलेट करते हैं कि आप किस वे में अपने पैसों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा आगे हम थोड़ा पढ़ेंगे इसको। यहाँ पर एक छोटी सी आपके पास एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे। व्हेन वी बाय गुड्स और सर्विसेज वी मेक चॉइसेस बेस्ड ऑन व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी नीड एंड व्हाट वी लाइक। कहते हैं जब हम कोई सामान ख़रीदने जाएं या जब हमें कोई सर्विसेज चाहिए तो हम चॉइसेस बनाते हैं कि भाई हमें ये पसंद है, हम ये ख़रीदेंगे, या हमें ये सर्विस चाहिए, या मुझे इस रेस्टोरेंट जाना है, या मुझे वो वाले कपड़े उस बुटीक जाना है, या मुझे किसी डिज़ाइनर के पास जाना है। तो हम चॉइसेस बनाते हैं कि हमारे पास चॉइसेस होनी चाहिए जो हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर देखें 3 डिफरेंट फ्लेवर्स की आपके पास आइसक्रीम है। आपकी बुक के पेज नंबर 66 पर ही ये मेंशन है। यहाँ पे 3 डिफरेंट फ्लेवर्स की आइसक्रीम आपके पास मौजूद है। एक पे है हमारे पास वैनिला आइसक्रीम, दूसरी तरफ है हमारे पास चॉकलेट और थर्ड पे है हमारे पास स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये 3 फ्लेवर्स की हमारे पास आइसक्रीम है। तो वैनिला फ्लेवर जो है यहाँ पर इसकी प्राइस भी लिखी है, इसकी प्राइस है 150, और चॉकलेट है इसकी प्राइस है 100, और इसी तरह यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है तो यहाँ पर इसकी प्राइस है 50। तो ये डिफरेंट प्राइजेस लिखी हुई हैं। अब जो सबसे एक्सपेंसिव है वो हमारे पास वैनिला है, डैट इज़ अबाउट ₹150। ये हमारे पास 150 की है। ठीक है, अब आपकी चॉइस है कि आप वैनिला लें। आपको फॉर एग्जांपल ये 2 चॉइसेस, ये 2 फ्लेवर्स पसंद नहीं है। ठीक है, तो आपको चाहिए वैनिला फ्लेवर, तो डेफिनेटली आपको वैनिला चाहिए तो आप उसके लिए ज़्यादा पे करेंगे क्योंकि आपको पसंद है वैनिला। ठीक है, क्योंकि आपको वैनिला पसंद है तो आप वैनिला को प्रेफर करेंगे, आप उसके लिए थोड़े पैसे ज़्यादा देंगे। आप थोड़े पैसे ज़्यादा देंगे तो आप अपनी चॉइस की चीज़ ले सकेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम डू यू प्रेफर? इफ़ यू लाइक वैनिला आइसक्रीम द मोस्ट एंड यू डू नॉट लाइक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम यू माइट चूज़ टू पे मोर टू हैव इट। वही बात हो गई कि अगर आपको वैनिला पसंद है, वैनिला आइसक्रीम पसंद है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। राइट, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि आपको तो वैनिला चाहिए, आपको स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट नहीं चाहिए। तो भाई जितने पैसे लगते हैं लगे, हमें तो वैनिला चाहिए। ठीक है, तो ये वो चॉइसेस हैं जो हम बनाते हैं अपनी
चॉइस के, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा आगे पढ़ते हैं। इफ़ यू डू नॉट हैव इनफ मनी टू गेट अ मिंट चोको चिप आइसक्रीम यू विल हैव टू चूज़ अ डिफरेंट फ्लेवर। अब यहाँ पर एक दूसरी चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है अल्टरनेट की। अल्टरनेट मीन फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास वैनिला आइसक्रीम लेने के पैसे नहीं हैं और आपको पसंद भी वैनिला आइसक्रीम है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास वैनिला आइसक्रीम के लिए पैसे नहीं हैं या आपके पास 100 रुपीज़ हैं और आपको चाहिए वैनिला आइसक्रीम, तो आप क्या करेंगे? आप वैनिला आइसक्रीम को छोड़ देंगे, उसकी जगह आप लेंगे चॉकलेट आइसक्रीम। आपने अपनी चॉइस को पीछे कर दिया और आपने उसके लिए उस दूसरी आइसक्रीम सेलेक्ट कर ली, दूसरा ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया। अब बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि अपनी चॉइस को छोड़ देते हैं, बल्कि क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते, ठीक है। अब जितने हमारे पास पैसे होंगे हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी चॉइसेस को पूरा कर सकेंगे, ठीक है। अब इस तरह की एक और एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे समर सीज़न होता है, समर सीज़न में मोस्टली हम लोगों को पेप्सी बहुत पसंद होती है। जाहिर सी बात है, हमें प्यास लगती है, हम बार बार हमें पेप्सी की जो तलब होती है, हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास पेप्सी हो, हम वो हमें चाहिए, गर्मियों में हमारी नीड पूरी करता है। इसी तरह अब एक तरफ पेप्सी है और एक तरफ 7 अप है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पेप्सी जो है वो 7 अप से एक्सपेंसिव है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेप्सी जो है वो 7 अप से एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको चाहिए पेप्सी और आपकी चॉइस है पेप्सी, लेकिन फिर भी आप वो नहीं ख़रीद सकते क्योंकि आपके पास उसके पैसे नहीं हैं। तो फिर आप क्या करते हैं? आप अल्टरनेट सेलेक्ट कर लेते हैं और आप 7 अप ख़रीद लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत तो दोनों चीज़ें पूरी कर रहे हैं। अब प्यास आपको लगी है तो प्यास आपकी पेप्सी से भी बुझ सकती है और 7 अप से भी बुझ सकती है, ठीक है। चलें जी आगे पढ़ते हैं इसको। इफ़ यू हैड ₹1000 व्हाट वुड यू डू विद इट। अब यहाँ से आपसे कुछ पूछा जा रहा है, यहाँ से आप ये पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास 1000 रुपीज़ हैं तो आप उन 1000 रुपीज़ का क्या करेंगे? तो आप सबके माइंड में आएगा कि भाई 1000 रुपीज़ है हमारे पास, तो डिफरेंट चॉइसेस होंगी कि अगर मेरे पास 1000 रुपीज़ होते तो मैं ये करता, अगर मेरे पास 1000 रुपीज़ होते तो मैं ऐसा करता, मैं ये चीज़ ख़रीदता या मैं वहाँ पैसे लगाता। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट स्टोरीज़ है हमारे पास और वो स्टोरीज़ हैं, एक बॉबी की स्टोरी है, एक अंबर की स्टोरी है और ज़ैनब की स्टोरी है। अब हम देखते हैं कि ये तीनों बच्चे अपने पैसों का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। अब इनके पास पैसे हैं 1000, यानी तीनों के पास 1000 रुपीज़ हैं। तो अब देखते हैं कि ये तीनों बच्चे अपने पैसों का इस्तेमाल, इन 1000 रुपीज़ का इस्तेमाल किन वेज़ में करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं पहले बॉबी की स्टोरी की तरफ कि बॉबी क्या करता है। अब बॉबी के पास जो है 1000 रुपीज़ है। मैं पहले यहाँ पर इसको थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। बॉबी स्पेंड हिज ₹1000 इन अ कैफ़े बाइंग केक टू शेयर विद हिज फ्रेंड्स। बॉबी के पास है जी 1000 रुपीज़। बॉबी क्या करता है? कैफ़े जाता है, ठीक है। बॉबी जाता है कैफ़े, वहाँ से लेता है केक, वहाँ से केक खरीदता है और फिर वो केक अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देता है। तो बॉबी ने यहाँ पर कितने पैसे लगाए? बॉबी ने यहाँ पर 1000 रुपीज़ लगाए, ठीक है। बॉबी ने अपने पूरे पैसे लगाए, बॉबी ने कोई सेविंग नहीं की, उसने सारे के सारे पैसे कैफ़े में दिए और बदले में उसको क्या मिला? उसको केक मिला, एक बड़ा सा केक मिला। वो केक खरीद कर लाया और फ्रेंड्स के साथ उसने वो केक शेयर किया, ठीक है। अब यहाँ बॉबी ने क्या किया? पूरे पैसे लगाए, कोई सेविंग नहीं की। आगे चलते हैं अंबर की स्टोरी की तरफ। अब देखते हैं अंबर क्या करती है। अंबर पुट ₹500 इन हर बैंक, शी बाइज अ स्लाइस ऑफ केक एंड सम जूस टू शेयर विद हर फ्रेंड्स। अंबर क्या करती है कि अंबर के पास भी 1000 रुपीज़ है। अंबर अपने 1000 रुपीज़ में से 500 रुपीज़ अपने बैंक में रख देती है। बैंक एक सेविंग पॉट होता है या कोई सेविंग जार जिसमें आप पैसे जो हैं वो जमा करते हैं, आप पैसे जो है आप सेव करते हैं। जैसे हम बचपन में कहते हैं ना कि गोलक, जो हमारे पास गोलक होती है तो हम उसमें पैसे सेव करते हैं। तो इसी तरह अंबर के पास एक सेविंग जार है, एक बैंक है जिसे हम बैंक कहते हैं, जिसमें हम पैसे सेव करते हैं, ठीक है। ये वो वाला बैंक नहीं है जहाँ आप बिल पे करते हैं और पैसे सेव करते हैं, ये वो वाला नहीं है। ये एक छोटा सा बैंक जार है जहाँ पर अंबर ने अपने 500 रुपीज़ सेव कर लिए।
अब वो इन 500 रुपीज़ का क्या करेगी, वो मार्केट जाएगी, मार्केट जाती है और केक के स्लाइसेस ले लेती है और कुछ जूसेस लेती है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है। ठीक है, 500 उसने सेव कर लिए और बाकी के 500 उसने लगा लिए, उसने यूज़ कर लिए। कैसे यूज़ कर लिए, उसने कुछ केक के स्लाइसेस लिए और कुछ जूसेस लिए और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर किया। तो यहाँ पर अंबर ने बॉबी से थोड़ा एक स्टेप डिफरेंट ये किया कि बॉबी ने तो सेविंग नहीं की, लेकिन अंबर ने यहाँ पर सेविंग की। अंबर ने यहाँ पर अपने 500 रुपीज़ बचा लिए, सेव किए। ठीक है, अब चलते हैं हम ज़ैनब की स्टोरी की तरफ। ज़ैनब buys some cakes in a supermarket and sells them after school. She raises rupees 500 for charity and still has her rupees 1000. अब यहाँ पर ज़ैनब क्या करती है कि ज़ैनब के पास भी 1000 रुपये हैं भाई। ठीक है, ज़ैनब के पास भी 1000 रुपये हैं। ज़ैनब क्या करती है, उन 1000 में से 500 रुपीज़ चैरिटी में दे देती है, चैरिटी में डोनेट कर देती है। ठीक है, गरीबों के लिए, मदद के लिए उनको दे देती है। ठीक है, 500 वो चैरिटी में दे देती है और बाकी के 500 वो सुपर मार्केट जाकर छोटे छोटे कप केक्स ले आती है या केक के स्लाइसेस ले आती है बाकी के 500 रुपीज़ के। फिर वो क्या करती है, अपने स्कूल के टाइम, स्कूल का जब टाइम ऑफ हो जाता है तो उसके बाद वो बाहर स्टॉल लगाकर उन ख़रीदे हुए केक्स को सेल करती है। जो केक्स उसने सुपर मार्केट से ख़रीदे थे ना, तो वही केक्स वो जाकर सेल कर देती है स्कूल के ऑफ टाइम में। ठीक है, आफ्टर द स्कूल, यानी स्कूल के ऑफ टाइम में। फिर क्या होता है, जब ज़ैनब जो है अपने केक्स जो है वो सेल कर लेती है तो बदले में उसको मिल जाते हैं 1000 रुपीज़। अब यहाँ पर देखें, इसके पास 1000 रुपीज़ दोबारा आ गए। कैसे आ गए, क्योंकि 500 तो इसने डोनेट कर दिए, 500 के ये केक्स लेकर आ गई। अब यहाँ पर इसको 500 का प्रॉफिट हो गया। अब 500 रुपये इसको फ़ायदा पहुँच गया। कैसे कि इसने केक्स को सेल किया, जिन प्राइस पर इसने केक्स खरीदे थे उससे प्राइस को थोड़ा बढ़ाकर उसने वो केक्स सेल किया, यानी बेच दिया। तो जब केक्स को उसने बेच दिया तो उसको बदले में मिल गए 1000 रुपीज़। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट काम किया ज़ैनब ने। ठीक है, ज़ैनब ने पैसे भी चैरिटी में दिए और ज़ैनब को वापस से 1000 रुपीज़ उसके वापस मिल गए उसको एक तरह से। ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ जो है दोनों काम किए। उसने एक तरफ से सेविंग भी कर ली और एक तरफ से पैसे डोनेट भी कर लिए और एक तरफ से उसने नेकी का काम भी कर लिया। ठीक है, उसने पैसे डोनेट करके नेकी का काम भी कर लिया। फिर उसने कम प्राइजेस में सुपर मार्केट जाकर केक्स खरीदे, फिर वही केक्स उसने स्कूल के बाहर स्टॉल लगाकर बेचे। बच्चों ने बड़े शौक से उसके केक्स खरीदे और उसको बदले में पैसे दिए। ठीक है, उसको बदले में क्या दिए, पैसे दिए। तो जब ये पैसे उसने लिए तो उसको प्रॉफिट हो गया 500 रुपीज़ का, उसको प्रॉफिट पहुंच गया 500 रुपीज़ का। अब आप बताएं कि इन 3 बच्चों की स्टोरीज़ में किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ? तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ जी ज़ैनब को। ठीक है, सबसे ज़्यादा हुआ फ़ायदा ज़ैनब को, क्योंकि ज़ैनब ने जो 1000 रुपीज़ खर्च किए, जो लगाए, वो उसको दोबारा मिल गए। ठीक है, उसके बाद अंबर को फ़ायदा हुआ, क्योंकि अंबर ने अपने 500 रुपये तो खर्च ही नहीं किए, उसने सिर्फ अपने 500 रुपीज़ लगाकर केक्स के स्लाइसेस और जूसेस लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। अब बॉबी की बात हो जाए तो बॉबी को यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि बॉबी ने अपने सारे पैसे लगा दिए, सारे पैसे लगा दिए। उसने कोई सेविंग नहीं की और ना उसको उसके रिटर्न में कुछ मिला, बल्कि उसने केक ख़रीदा और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर किया। तो ये थी हमारी इकोनॉमिक स्टोरीज़, जो हमारी इकोनॉमिक्स से रिलेट करती है। ये आपका जो था इकोनॉमिक्स का एक फैक्टर जिसे कह दो कि आप अपनी वेल्थ को, अपनी दौलत को, अपने हाथ में आए हुए पैसों का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। आप उसको अच्छे वे में इस्तेमाल करते हैं या आप उसको बैडली यूज़ करते हैं, ये आप पर है। आप अपना माइंड यूज़ करेंगे कि आप अपने हाथ में अपने पैसों का इस्तेमाल आप किस तरह करेंगे। ठीक है, तो पैसे जो हैं इनका आपने बहुत ख्याल रखना है, बहुत केयरफुली पैसों का इस्तेमाल करना है, फजूल खर्ची नहीं करनी। मैं बहुत बॉयज़ को देखती हूँ कि स्कूल में वो लंच करते हैं, साफ़ सुथरा लंच करते हैं, फिर ऑफ टाइम में जाकर वो बाहर का
जो लंच है वो करते हैं, जो कि उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। ठीक है, तो पैसे अपने बचाया करें, अपने पैसों का ख्याल रखा करें, क्योंकि नेक्स्ट डे भी आपके पैसे आपके काम आएंगे। ठीक है, अपने पेरेंट्स को भी थोड़ा सा फैसिलिटेट किया करें, उनको भी बताएं कि भाई मेरे पास तो पैसे हैं, मैंने सेव किए हैं और मैं वही पैसे इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, फजूल खर्ची जो है ये सबसे बुरी बात होती है। कुछ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल पैसों का ख्याल नहीं करते, जितनी भी महंगी से महंगी चीज़ होती है ख़रीद लेते हैं, कोई अल्टरनेट उसका सेलेक्ट नहीं करते। तो अगर आपके पास चॉइसेस हैं, किसी कम प्राइस की चॉइस है, तो आप उसको प्रेफर किया करें। आप महंगी चीज़ की तरफ मत जाएं कि भाई ये महंगी है, आप कोशिश किया करें कि आप कम प्राइस की तरफ चीज़ जाया करें, ताकि आप बाकी के पैसे सेव कर दें। ठीक है, तो ये थी हमारी आज का लेक्चर। अब हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। जो आज हमारा होमवर्क गया है, होमवर्क हमारा गया है लॉन्ग क्वेश्चन का, लर्न लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ लेसन नंबर 3 क्लाइमेट। तो कल आप जब स्कूल आएंगे तो आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है लेसन नंबर 3 का लॉन्ग क्वेश्चन, इसके टेस्ट होगा इसका। ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन लेसन नंबर 3 से हैं, इन क्वेश्चंस का आपका टेस्ट होगा जब आप कल स्कूल आएंगे। ठीक है, अपना होमवर्क नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है। डायरी आपको मिल जाएगी होमवर्क के साथ, अपनी डायरी नोट डाउन कर लें। और आपने जितना भी आज पढ़ा है इसका फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा अपने लेसन को। दोबारा जिसने ऑनलाइन क्लास में नहीं सीखा या नहीं अटेंड किया तो वो ये वीडियो देख ले, जो कि यूट्यूब के चैनल पे मौजूद है। लिंक आपको ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।